गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो लोग फटाफट जुड़ रहे हैं वो जल्दी से जुड़ जाएं और कमेंट करके बताएं कि सारी चीज़ें प्रॉपर हैं। ठीक है, जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं मैं ये उनको बता दूं कि हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ रहे हैं। 3 लेक्चर हो चुके हैं, आज ये 4th लेक्चर है और आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन हैं जिनको हम ओरली कैसे सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चंस हम आज मेंटली ओरली सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, कहीं भी हम कोई भी पेन नहीं चलाने वाले हैं। फटाफट सारे लोग जुड़ जाओ और जो लोग देख रहे हैं वो जल्दी से शेयर कर दें, इसको शेयर करें और पेजेस पर। चलिए फटाफट देखते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप पहले इसको ट्राई करेंगे। ठीक है, फिर इसका आंसर करेंगे, बताएंगे आंसर कितना आएगा, फिर हम देखते हैं इसको किस तरीके सॉल्व करते हैं। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम आगे जो क्वेश्चन हमें मिलेंगे उसमें हम यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन को ट्राई करें। क्वेश्चन में बोला गया है देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट व्हेन कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। एक मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि आपने 100 रुपए की चीज को 120 रुपए में बेचा है, तो 100 रुपए में खरीद कर लेकर आए, 120 में आपने बेचा, तो 20 का फायदा आपने कंपेयर किससे किया? 100 से। लेकिन क्या हुआ, आपने जल्दबाजी में गड़बड़ी कर दी, आपने वो जो 20 का फायदा हुआ था वो 120 पर निकाल लिया, तो जो प्रॉफिट परसेंटेज मिल रहे होंगे आपको वो गलत मिल रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आपको तो 100 पर निकालने थे, क्योंकि आप 100 पर लेकर आए थे, 120 में तो आप बेच रहे हो। ठीक है, तो वही कंडीशन यहां आपको परसेंटेज में दी गई। बोला गया है कि प्रॉफिट जो है 25% है सेलिंग प्राइस के ऊपर। ठीक है, तो आपको उसको करेक्ट करना है, बताना है कॉस्ट प्राइस के ऊपर उसकी वैल्यू कितनी आएगी। ठीक, 25% की वैल्यू होती कितनी? प्रॉफिट परसेंटेज वो हमें जो दे रहा है वो 25% दे रहा है। 25% होता है 1/4। ठीक, मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट परसेंटेज जब भी आप काउंट करते हैं तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर काउंट करते हैं। एक कंडीशन बताई थी आपको। तो यहां क्वेश्चन आपको स्पेसिफाई करके बोल रहा है कि आपको सेलिंग प्राइस के ऊपर ही उसको निकालना है। तो ये जो है वो इस बार सेलिंग प्राइस आपको दी गई है और ये जो है वो क्या है? आपका प्रॉफिट। लेकिन आपको निकालना किसके ऊपर है? आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस के ऊपर, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो ऐसे वाले केस में आप कॉस्ट प्राइस पर जब प्रॉफिट लेते हो तो सेलिंग प्राइस रखते हो। ठीक, तो यहां अगर ऑब्जर्व करें तो 4 सेलिंग प्राइस आपको मिल रही है, प्रॉफिट भी आपको मिल रहा है। कितनी वैल्यू? 1 है। ठीक, अब आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी। हमें ये मालूम है कि कॉस्ट प्राइस में, क्रय मूल्य में जब हम लाभ को ऐड करते हैं तभी तो विक्रय मूल्य आपको मिलता है। तो यहाँ 4 वैल्यू आपको मिल रही है, यहाँ 1 है, तो आप क्या करोगे? उस 4 में से 1 माइनस कर दो, 3 वैल्यू आ जाएगी। या सिंपल उसको याद रखो कि यहाँ 3 होता तब उसमें आप 1 ऐड करते, तभी तो वैल्यू आपको कितनी मिलती? 4 मिलती। ठीक है, तो अब आप आसानी से बता सकते हो कि प्रॉफिट परसेंटेज कॉस्ट प्राइस पर कितना होगा। तो वैल्यू आपकी आ जाएगी, एक प्रॉफिट है 3 के ऊपर इंटू 100। ठीक, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 33:1/3%। तो 33:1/3% ये क्या होगा? आपका आंसर होगा। ठीक, और इसमें जो है वो ऑप्शन आपको सेलिंग प्राइस के ऊपर जो दिए गए हैं 1/4 तो गलत दिए गए हैं इसमें। ठीक है, इसमें लास्ट वाला जो ऑप्शन था वो नन था, जो मैंने हटा दिया था। ठीक है, वो यहां जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 33:1/3%। क्योंकि सेलिंग प्राइस के ऊपर जब आप निकाल रहे हो तो वैल्यू 1/4 है, सेलिंग प्राइस जो है वो कितनी है आपकी? यहाँ 4 है। ठीक है, 25% कितना होता है? 1/4 होता है। तो 4 आपको वैल्यू मिल रही है, 1 है, तो आप
क्या करोगे, इस 4 में से माइनस ही करोगे और 1/3 आपको वैल्यू मिलेगी। डायरेक्ट वाले केस में भी अभी हम देखेंगे, हालांकि ये भी डायरेक्ट है, फ्रैक्शन वाले फॉर्मेट में मैं लॉस के साथ आपको एक साथ बता दूंगा ताकि आप दोनों को डायरेक्ट याद रखेंगे। ठीक है, तो वहां जो ऑप्शन था वो नन था, एक ऑप्शन हटा दिया था। ठीक है, तो आप जो है इसमें ई वाला ऑप्शन एक बार ऐड कर लेंगे। एक और क्वेश्चन ट्राई करें, सेकंड क्वेश्चन ट्राई करें फटाफट जल्दी से और बताएं कितनी वैल्यू आएगी। जल्दी से बताएं वैल्यू कितनी आएगी। 12.5% है सेलिंग प्राइस के ऊपर जो प्रॉफिट आप काउंट कर रहे हो वो 12.5% है। आपको प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, तो यहां अगर हम वैल्यू को रखें तो इधर रख लेते हैं। ठीक है, फिर मैं दोनों को समराइज कर देता हूं, आप डायरेक्ट वाले केस में डायरेक्ट याद रख सकते हैं। 12.5% कितना होता है ये होता है आपका 1/8। ठीक है, फ्रैक्शन की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, नहीं होगी तो डेसिमल हटाओगे, फिर देन आप उसको क्या करोगे, अपॉन 100 रखकर सॉल्व करोगे, वो लेंथी हो जाएगा। ठीक, तो वैल्यू जो है वो आपकी है 1/8। ये जो है वो है सेलिंग प्राइस, ये जो है वो है क्या आपका प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस वाले केस में हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ अगर ऑब्जर्व करेंगे तो वैल्यू है 8, यहाँ वैल्यू है 1, तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी आपकी 7 आएगी। ठीक, तो इस वाले केस में अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपको जो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है वो प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकालोगे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1/7, और 1/7 कितना होता है 14.28%। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, आंसर आएगा सी, वैल्यू 40 से 2/7% आपको मिलती है, वहां से आप इसको निकाल लेंगे। ठीक, तो 14.28%, ये याद ही रखना है, डायरेक्ट ही सॉल्व करते हैं। अगर डायरेक्ट वाले केस में हम इसको ऑब्जर्व करें तो मैं यहां आपको अलग से बता रहा हूं। ठीक है, डायरेक्ट वाले केस की अगर हम बात करें, फ्रैक्शन से ही डायरेक्ट ही सॉल्व करते हैं, इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, हालांकि ये सिंपल है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया है। जब भी प्रॉफिट आपको सेलिंग प्राइस के ऊपर मिल रहा है, तो अगर आपको एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, ठीक है, या कॉस्ट प्राइस के ऊपर मेंशन करे, या वो बोले कि जो आपने गड़बड़ कर दी है अब आप उसको सही करो, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे, एसपी में से प्रॉफिट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कोई फॉर्मूला नहीं है, कंडीशन वही है, क्या कर रहे हैं हम यहाँ कॉस्ट प्राइस लेकर आ रहे हैं सीधा सीधा। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, क्या करना है, सिंपली आपको माइनस करना है। इस वाले केस की अगर हम बात करें, यहां मैं बता रहा हूं ये दूसरा तरीका, आप क्या करेंगे, आपको एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए, तो वैल्यू जो 1/4 आपको मिल रही है, पहले तो इसको कन्वर्ट कर लो, फिर ये जो ऊपर वाली वैल्यू उसको माइनस कर दो। ठीक है, और इंटू 100 तो आपका रहेगा ही, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हो, 1/3 इंटू 100, तो वैल्यू आपकी 33:1/3%, ये आपका आंसर आएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, वैसे ही आप यहां सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब भी प्रॉफिट आपको मिल रहा है उस वाले केस में ध्यान रखना है, जब भी प्रॉफिट मिल रहा है सेलिंग प्राइस पर, तो आप अगर निकालोगे तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हो कॉस्ट प्राइस के ऊपर, तो ये जो फ्रैक्शन आपने कन्वर्ट किया है इसमें ऊपर वाली जो वैल्यू है आप क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे सीधा सीधा। ठीक है, इंटू 100, तो ये हम मेंटली सॉल्व कर सकते हैं। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 42/7% या 14.28%। ठीक है, तो आई होप ये जो पार्ट है वो क्लियर होगा। आपको सिंपली प्रॉफिट वाले केस में माइनस करना है। ठीक, कहां माइनस करना है, नीचे, और फटाफट इसको सॉल्व कर लोगे। एक और ट्राई करते हैं, लॉस वाले केस में देखते हैं वैल्यू क्या आएगी। आप एक बार ट्राई करें और आंसर करें वैल्यू कितनी आएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर आना चाहिए सभी के। क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि 10% लॉस है, इफ 10% लॉस इज मेड ऑन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस के ऊपर लॉस है, देन द रेट ऑफ लॉस ऑन द कॉस्ट प्राइस। यहां बोल सकता है कि एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस है वो भी बताइए। तो लॉस परसेंटेज अब आपको मिल रहा है कितना है, 10%। कितना होता है ये, 1/10, सीधा सीधा
अब जो है वो सेलिंग प्राइस के ऊपर काउंट कर रहा है, क्योंकि सेलिंग प्राइस के ऊपर आपको दे रहा है। तो 10 के ऊपर लॉस कितने का है? 1 का है। ठीक है, एक्चुअल जो लॉस परसेंट होता है वो हम किस पर काउंट करते हैं? सीपी के ऊपर। ये हम इस पर बात कर चुके हैं। तो आप तो पहले रख लो कॉस्ट प्राइस, लॉस और सेलिंग प्राइस। ठीक है, 10 यहां वैल्यू आपको मिल रही है। लॉस मतलब होता है माइनस करते हैं आप, किसमें से? इसमें से आप माइनस करते हो, इसी में से तो आप माइनस करते हो। तो यहां अगर वैल्यू को ऑब्जर्व करें इस वाले केस में, क्या करोगे? सीधे सीधे आपको 11 मिल रहा होगा, तभी 1 माइनस करोगे, तभी तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 10 आएगी। तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 11। ठीक है, तो 11 में से हम 1 माइनस कर रहे हैं, तभी वैल्यू हमें यहाँ 10 मिलेगी। ठीक, तो इस वाले केस में अगर रखोगे तो आपको जो एक्चुअल लॉस परसेंट या कॉस्ट प्राइस पे मिलेंगी वो 1/11 इंटू 100 मिल जाएगी वैल्यू। तो ये वैल्यू कितनी आती है? 9:1/11 परसेंटेज। तो 9:1/11 परसेंटेज ये आपका आंसर होगा बी। ठीक है, इसमें दो ही गलतियां करोगे आप। दो ही गलतियों से मेरा मतलब है, यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आप जल्दबाजी में, अगर लॉस दिया गया तो प्लस कर दोगे कहीं, और जो प्रॉफिट दिया गया तो माइनस प्लस, बस माइनस प्लस में ही आप गलती करने वाले हो। और ऑप्शन मोस्टली आपको दोनों मिलेंगे। सिंपल से क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर डायरेक्ट वाले केस को समझना है तो तुम इसको ऐसा समझो कि जब भी लॉस परसेंटेज आपको दिया जाए, ठीक है, किसके ऊपर? सेलिंग प्राइस के ऊपर। तो जब लॉस परसेंटेज आप काउंट करोगे कॉस्ट प्राइस पर, तो क्या करोगे? जो लॉस है उसको सेलिंग प्राइस में ऐड कर देना है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां हम कॉस्ट प्राइस लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है वो आप याद रखेंगे, और फ्रैक्शन फॉर्मेट में आप डायरेक्ट याद रखो। यहां से जब हम एक्चुअल लॉस परसेंट निकालेंगे तो पहले जो वो बोल रहा है उसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, फिर जो ऊपर वाली वैल्यू उसको ऐड कर दोगे, और इंटू 100 आपका रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 1/11 इंटू 100। अभी हमने सॉल्व किया था, कितनी वैल्यू आएगी? 9:1/11। ठीक, 9.09%। आई होप ये जो पार्ट है वो क्लियर होगा। फटाफट एक और क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व करें। बताएं, इसमें पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज है, बताएं इसका जो आंसर है वो क्या होगा। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। आई होप आप लोगों का आंसर जो है वो आ चुका होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉस जो है 20% का है सेलिंग प्राइस पर। तो 20% कितना होता है? वो होता है 1/5। तो आपको ये जो लॉस परसेंट वो सेलिंग प्राइस के ऊपर दिया गया है, एक्चुअल लॉस परसेंटेज आपको निकालना है, क्योंकि वो ये पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस के ऊपर अगर वो x% है तो x की वैल्यू आपको बतानी है कितनी होगी। तो कितनी आएगी वैल्यू? 1 वैल्यू है आपकी ये 5, तो आप क्या करोगे? 1/5 प्लस का 1, यही लॉस में आप क्या करने वाले हो? ऐड करने वाले हो। ठीक है, इंटू 100। तो वैल्यू आ जाएगी 1/6 इंटू 100। तो 16.66% ये क्या होगा? आपका आंसर होगा। ठीक, तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं वो एक्चुअली 16:2/3 होता है, वो 1/3 दिया गया है, जो कि गलत है। ठीक, आप उसको सही कर लेंगे, 16:2/3 होना चाहिए। 16.66% ये आपका आंसर होगा। चलो एक और आप ट्राई करें फटाफट जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप उसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। 1/5 में 1/6 रखोगे, क्यों? क्योंकि 1 ऐड कर दोगे। ठीक है, अभी तक जो भी हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको हम डायरेक्ट मेंटली सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी बेहद सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा हम क्विज में सॉल्व कर चुके हैं।
क्वेश्चन में बोला गया है कि जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स। कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, तो ए रख रहे हैं उसके लिए, इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल। यही आपको बोला गया है। अब बोला गया है कि ये बताओ जो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज जो भी है वो कितना होगा। तो आप 10 बाहर निकाल लो, 10 बाहर निकालोगे तो ये कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल आ जाएगी वैल्यू। एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस में 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10 की वैल्यू आ जाएगी। वैसे ही यहां पर 15 बाहर निकालो तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, और ये क्या है, तो ये वही सिंपली जो हम कॉस्ट प्राइस रखते हैं रेशियो वाले फॉर्मेट में, वो एक के लिए आप अप्लाई कर रहे हो इस टाइप से, ठीक है। यहां आप सिंपली क्या रख दो, सेलिंग प्राइस, ठीक। तो जब हम एग्जाम में सॉल्व करते हैं तो अगर हम रखना भी चाहते हैं तो लाइन यही रखेंगे, ऑफ वगैरह कुछ रखने की जरूरत नहीं है, ठीक। और उतना भी नहीं रखते, वो डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे, वो भी कैसे करेंगे वो देखते हैं। यहां से आप रेशियो बना लो, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, 15/10 आ जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू को अगर ऑब्जर्व करें, वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/2। तो आप जो है 3 रुपए की चीज को, 3 यूनिट की चीज को 3 रुपए का मानना है, 3 रुपए का मान लो, 2 यूनिट में बेच रहे हो, तो क्या हो गया, लॉस। कितने का लॉस है, 1 का। तो आपको लॉस परसेंटेज निकालना है, तो 1 का लॉस है 3 के ऊपर, सीधा सीधा मैं रख रहा हूं, 1 का लॉस 3 के ऊपर, 3 में लेकर आए थे, इंटू 100, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 33:1/3%। ये क्या होगा आपका, सीधा सीधा आंसर होगा, ठीक है। तो 33:1/3%, 33.33% जो ऑप्शन डी दिया गया है वो आपका क्या होगा, यहाँ आंसर होगा, ठीक। अब इसी को अगर मैं डायरेक्ट सॉल्व करना होता, मैं जो लैंग्वेज आपको बोलूंगा वो आप अच्छे से ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, उसके हिसाब से आप समझेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस जो है 10 आर्टिकल की वो इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल। आप इसको ऐसे समझो, सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, आपने 15 आर्टिकल बेच दिए, समझना ध्यान से, ठीक है। 15 आर्टिकल आपने बेचे हैं और आप उससे उतना पैसा कमा रहे हो जिसमें आप 10 आर्टिकल खरीद पाओ। आपने 15 आर्टिकल बेच दिए, लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, अगर इक्वेशन बनाओगे सॉल्व करोगे तो फिर ये बराबर रख के उसको सॉल्व करना पड़ेगा। आपने 15 आर्टिकल बेचे, तो आप बेचोगे तो पहले खरीद कर लेकर आओगे ना, तो आपकी जेब से 15 आर्टिकल के पैसे लगे हैं। 15 आर्टिकल बेचने पर 10 आर्टिकल का ही पैसा आप निकाल पा रहे हो, ठीक है। तो यहां समझो, आप इस वाले केस में समझोगे तो आपने 15 आर्टिकल के जो है वो पैसे लगा दिए, कॉस्ट प्राइस जो है वो 15 आर्टिकल की है, और लॉस हो रहा है, क्यों, क्योंकि 15 जब बेच रहे हो तो 10 ही खरीद पा रहे हो, लॉस है 5 आर्टिकल का, वहीं दिख रहा है। और तुम सिंपल इतना समझो कि जब तुम बेच रहे होते हो जिसके साथ में सेलिंग प्राइस है उसको नीचे रखने वाले हो। अगर मैं लैंग्वेज जो मैं बोल रहा हूं उसके हिसाब से सॉल्व करना चाह रहा हूं, ठीक है, आप उसके हिसाब से सॉल्व करना चाह रहे हो। तो 15 आर्टिकल आपने बेचे तो आप पहले खरीद कर लेकर आए होंगे, आपकी जेब से पैसे लग गए, और अब आप उनको बेचकर उतना पैसा कमा रहे हो कि 10 ही लेकर आ पाओ, तो 5 कम लेकर आए, 5 का लॉस हो गया, ठीक। अब तो कुछ बचा ही नहीं, सॉल्व करोगे 1/3, तो वैल्यू 33:1/3%, ये आपका आंसर होगा। ओरली सॉल्व कर लोगे, उसमें कुछ है नहीं। एसपी के साथ जो आपको नंबर मिल रहा है आपको वो नीचे रखना है, दोनों के बीच का डिफरेंस, सीपी और एसपी के साथ जो नंबर मिल रहा है उनके बीच का डिफरेंस ऊपर रखना है, अगर रटने वाले फॉर्मेट में याद रखना चाहते हो। कॉन्सेप्ट पर वर्क करोगे, कॉन्सेप्ट समझो सीधा सीधा, 15 तुम बेच रहे हो तो लेकर आए होगे पहले, तो 15 के पैसे लग गए और 5 आर्टिकल का लॉस है क्योंकि अब 10 के ही पैसे कमा पा रहे हो, ठीक है। तो उससे आप जो है वो थोड़ा सा जल्दी सॉल्व कर लोगे। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी सेम ही है, आप डायरेक्ट सॉल्व करने का प्रयास करें कि आप उसको डायरेक्ट सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ट्राई करें एक बार। यहां भी सेम ही कंडीशन है, सेलिंग प्राइस 8 आर्टिकल की वो बराबर है किसके,
कॉस्ट प्राइस 10 आर्टिकल की। तो आप अगर एग्जाम में रखते भी और इक्वेशन बनाना चाहते हो तो क्या रखोगे, 8 एसपी आपको दी गई है वैल्यू और 10 सीपी दी गई इस तरह से। अगर लिखना चाहते हो तो उसके हिसाब से, ठीक है। 4 और वैल्यू कितनी है 5, तो एसपी अपॉन सीपी 5/4। 4 की चीज को 5 में बेच रहे हो, प्रॉफिट है 1 का, तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालेंगे तो 1 का प्रॉफिट है, 1 का प्रॉफिट है किसके ऊपर, 4 के ऊपर इंटू 100। वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, वो आ जाएगी 25%, ठीक है। और अगर आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है तो समझो, मैंने बोला था कि एसपी के साथ जो नंबर दिया गया है उसको ऑब्जर्व करो। आप 8 आर्टिकल बेच रहे हो, ठीक है, बेच रहे हो तो खरीद कर भी लेकर आए होगे, तो 8 आप बेच रहे हो, 8 के पैसे आपकी जेब से लग गए। अब आप 8 बेचकर 10 खरीद कर लेकर आ सकते हो, उतने पैसे कमा रहे हो, तो 2 का फायदा हो गया ना। कितने का फायदा है यहां पर, ठीक है, 2 आर्टिकल का जो है वो आपका फायदा है। तो आप यहां डायरेक्ट बोल सकते हो कि आपका जो प्रॉफिट है वो 2 आर्टिकल का है, जब 8 आर्टिकल जो है वो आपने क्या है, बेच दिए। ठीक, मेंटली सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यू आ जाएगी 1/4, वैल्यू आ जाएगी 25%, क्योंकि हैवी कैलकुलेशन कुछ है ही नहीं। एसपी के साथ जो नंबर है 8, उसके ऊपर इन दोनों के बीच का डिफरेंस रख दो, 8 और 10 के, सीधा सीधा, अगर रटने के हिसाब से याद रखते हो, ठीक है। और या फिर कॉन्सेप्ट कि 8 बेच रहे हो, ठीक, तब 2 का फायदा है। आई होप ये क्लियर होगा आप सभी लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करें, सिंपल क्वेश्चन है, आंसर आना चाहिए डायरेक्ट, और डायरेक्ट वे में ही हम सॉल्व करेंगे। कितनी वैल्यू आ रही है जल्दी बताएं। क्वेश्चन बोला गया है कॉस्ट प्राइस जो है 28 आर्टिकल की वो इक्वल है सेलिंग प्राइस जो है वो 21 आर्टिकल के। तो इस बार आप डायरेक्ट रखो, 21 रखो नीचे, ठीक है, 21 रख दो नीचे, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो वो है 7 आर्टिकल इंटू 100। अच्छा, फायदा होगा कि घाटा, तो फायदा ही होगा। 21 जब बेच रहे हो तो 7 आर्टिकल ज्यादा लेकर आ जाओगे, इतने पैसे कमा रहे हो, तो वैल्यू आ जाएगी 1/3, तो 33:1/3%। ठीक, और मुझे नहीं लगता कि लिखने की जरूरत आपको पड़ेगी, इतनी छोटी कैलकुलेशन तो हमें मेंटली ही सॉल्व करना है, ठीक। अगर पूरा रखना है तो पूरा रख लो, 28 सीपी और 21 एसपी, अगर पूरा रखना चाहते हो तो सीपी अपॉन एसपी रखोगे यहां से, तो 21 और ये 28, ठीक है। तो ये वैल्यू 3 और 4, फायदा दिख रहा है, सॉरी फायदा दिख रहा है कितने का है, 1 का, तो 1 का फायदा 3 के ऊपर, ठीक, तो 33:1/3%। बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन हैं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट वाले वे में। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, उसी में डिफरेंट थोड़ी सी कंडीशन है, छोटी सी कंडीशन है, फटाफट सॉल्व करके बताएं कितनी आएगी वैल्यू। बाय सेलिंग 60 एप्पल्स अ वेंडर गेन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 एप्पल्स। फटाफट बताओ कितनी आ जाएगी वैल्यू। इस बार वो ये बोल रहा है कि 60 जब एप्पल्स जो हैं वो बेच रहे हैं, तब फायदा जो मिल रहा है आपको, इस बार फायदे की बात हो रही है, इस बार जो फायदा मिल रहा है वो कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 एप्पल के बराबर आपको मिल रहा है। तो ऐसे वाले केस में आप रख लो प्रॉफिट, और प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो, कॉस्ट प्राइस कम हो। अब प्रॉफिट है कितना, तो वो है कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 एप्पल्स के बराबर। कब, कितने बेच रहे हो, तो आप बेच रहे हो कितने एप्पल, तो 60 एप्पल, सेलिंग प्राइस ऑफ 60 एप्पल। अब चूंकि बेच रहे हो तो खरीद कर भी लेकर आए होगे, क्योंकि जो खरीद कर लेकर आए और जो बेच रहे हो उसके बीच का डिफरेंस ही तो आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो हम यहां क्या रखेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 एप्पल, ठीक है। इसको इधर लेकर आ जाओ तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 एप्पल आपको वैल्यू मिल जाएगी, सेलिंग प्राइस ऑफ 60 एप्पल। अब इस वाले केस में क्या करना है, तुम तो डायरेक्ट नंबर देखो, यहां एसपी के सामने ये है, सीपी के सामने ये, और रख दिया करो सीपी और एसपी। तो यहां अगर ऑब्जर्व करोगे इस वाले केस में,
तो आपको वैल्यू आराम से यहां मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी? तो सीपी की जो वैल्यू है वो कितनी है? 60 और ये 80। ठीक है, तो सॉल्व करोगे वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/4। 3 की चीज को 1 के प्रॉफिट में बेच रहे हो, तो प्रॉफिट परसेंटेज आपको चाहिए, कितना मिल जाएगा? तो 1/3, 1 का प्रॉफिट 3 के ऊपर इंटू 100, तो वैल्यू 33:1/3%। ये आपका आंसर होगा। ये बहुत बेसिक से क्वेश्चंस है और कॉन्सेप्ट्स है। ठीक है, इनको हम जो है वो डायरेक्ट ही सॉल्व करते हैं और आगे हम अप्लाई करेंगे इसको डायरेक्ट वाले वे में ही, जब हम और एक्स्ट्रा लेवल पर जाएंगे तब। ठीक, ये पहला तरीका। दूसरा तरीका, इस बार तो क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है, जो अभी तक हम लैंग्वेज यूज करते आए हैं उसके बारे में इस बार आपको वो खुद ही बता रहा है। अब क्या बता रहा है? वो ये बोल रहा है कि 60 एप्पल मैंने बेच दिए और मुझे जो है वो फायदा हो रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 एप्पल का। मोस्टली ये जो क्वेश्चन आपको मिलता है वो सेलिंग प्राइस के ऊपर मिलता है मोस्टली। ठीक है, अभी फिलहाल कॉस्ट प्राइस के ऊपर रखा है, तो आप इसको ऐसे याद रखें, आपकी जेब से पैसे कितने लग गए कॉस्ट प्राइस के बाद? तो पैसे लगे हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 एप्पल, क्योंकि आपने 60 एप्पल्स को बेचा है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये लैंग्वेज जो है वो कंफ्यूज करने वाली रहती है। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान रखोगे। वो जो बोल रहा है वो क्वेश्चन ये बोल रहा है, भाई सेलिंग 60 एप्पल, 60 एप्पल बेच दिए, तुम पहले खरीद कर तो लेकर आओगे, तो आपकी जेब से 60 के पैसे लग गए और फायदा कमा रहे हो, तो वो ये बोल रहा है फायदा कितना है? तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 एप्पल का फायदा है सीधा सीधा। तो तुम्हें दिख रहा है 20 का फायदा है 60 के ऊपर, फटाफट सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1/3 वैल्यू है, तो 33:1/3%, ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा। और डायरेक्ट वाले वे में ही ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, कोई पेन वगैरह चलाने की जरूरत नहीं है, कोई हैवी वैल्यूज बहुत ज्यादा तुम्हें मिलती भी नहीं। ठीक है, एक और ट्राई करो, इसको और अच्छे से समझते हैं। एक और ट्राई करो आप। ये भी जो है वो गेन्स के टर्म्स में दिया गया है, लेकिन इस बार जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं इसमें। एक बार ट्राई कीजिए। यहां भी सेमी कंडीशन अगर समझ के तुम चलते हो और वैल्यू को सॉल्व कर लेते हो कि 5 का फायदा है और 25 के ऊपर है 1/5 और वैल्यू आ जाएगी 20%, तो ये आंसर सही है कि नहीं है, ये जानने के लिए बने रहे वीडियो में। जो लोग पहली बार देख रहे हैं, मैं ये उनको बता दूं कि ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस है। ये 4th लेक्चर है, 3 हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, और बेसिक से सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। लगभग हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अभी तक हम 40 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे, 40-50 के आसपास कुछ हमारे क्वेश्चन होंगे। जो लोग किसी और ग्रुप में देख रहे हैं या किसी और पेज पर देख रहे हैं, वो मेरे पेज को लाइक करें। ठीक है, क्योंकि आप जब पेज को लाइक करोगे और उस पेज वाले वीडियो पर जब आप कमेंट करोगे तो वो डायरेक्ट मेरी यहाँ स्क्रीन पर आएगा, और अगर आप किसी ग्रुप में कमेंट करते हो तो मैं नहीं देख पाऊंगा। ठीक है, बाय सेलिंग 25 एप्पल्स अ वेंडर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 एप्पल। यहाँ इस बार कहानी चेंज है थोड़ी सी। प्रॉफिट जो है वही सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, पहले मैं आपको पूरा लेकर बता रहा हूँ। प्रॉफिट इस बार सेलिंग प्राइस के ऊपर है, इसीलिए मैंने आपको सेलिंग प्राइस का कॉन्सेप्ट पहले बताया था। सेलिंग प्राइस ऑफ 5 एप्पल, कब कितने बेच रहे हो? जब 25 बेच रहे हो, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 25 एप्पल एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 एप्पल, क्योंकि 25 खरीदे 25 ही बेचे, उनके बीच का डिफरेंस ही तो आपका क्या है? प्रॉफिट है। रख लो, इसको इधर लेकर जाओ, एसपी एक तरफ, सीपी एक तरफ, तो सीपी इधर लेकर आ जाओ और एसपी इधर लेकर जाओ। 25 में से 5 माइनस कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 20 आर्टिकल। ठीक है, अपोजिट में जो नंबर उठा के रख लो, तो सीपी के सामने है 20 और एसपी के सामने है 25, इक्वल के इस साइड। ठीक है, तो यहां देखोगे 20 की चीज 25 में बेच रहे हो और सॉल्व करना चाहो तो कर लो, 5 से सॉल्व करोगे तो 4/5। प्रॉफिट अगर हम निकालें 4 की चीज को, कितने बेच रहे हो? 5, तो प्रॉफिट कितने का है? 1 का। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालना है तो वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी? वैल्यू आपको मिलेगी 1/4
इंटू 100 तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 25%। 25% ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। ये हमने पूरा सॉल्व किया इसको। जो मैंने अभी आपको बताया था, अगर आप उसको अप्लाई करते कि सेलिंग प्राइस के ऊपर जब आपको फायदा दिया जाए, तो मैंने आपको बताया था कि आप जो है वैल्यू को माइनस करेंगे अपॉन में। ध्यान से सुनना, आपको क्या बोला गया है, कितना फायदा है, 5 आर्टिकल का है और हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हैं। 5 आर्टिकल का फायदा है, कितने बेच रहे हो, आप बेच रहे हो 25 एप्पल, ठीक है, एप्पल की बात कर रहे हैं, आर्टिकल में 5 एप्पल का फायदा है, सेलिंग प्राइस के ऊपर की बात कर रहा हूं। जब 25 बेच रहे हो तो 25 ए में से आप उस ऊपर वाली वैल्यू को माइनस करते हो। ये मैंने अभी आपको बताया था जब आप सेलिंग प्राइस के ऊपर सॉल्व करते हो उस केस, ठीक है, और प्रॉफिट निकाल रहे हो तब। तो यहां सॉल्व करोगे तो आप वैल्यू निकाल लोगे 5 आर्टिकल अपॉन में वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 20 आर्टिकल, और 5 चौक 20 होता है 1/4, तो वैल्यू 25% आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। आप डायरेक्ट ही सॉल्व कर लोगे। 5 का फायदा है सेलिंग प्राइस पर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, रख लो 5, और जो बेच रहे हो 25 उसमें से उस 5 को माइनस करना है। क्यों करना है वो मैं आपको इसी वीडियो में स्टार्टिंग में बता चुका हूं, ठीक है। तो ये क्लियर होना चाहिए। और आप हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्ट, अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया सब डायरेक्ट वाले ही क्वेश्चंस। नेक्स्ट ट्राई करो, फटाफट ट्राई करें, बताएं वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी से बताएं। इस बार लॉस की बात होगी, ठीक है, बताओ इसमें क्या कंडीशन बनेगी। लॉस वाले केस में अगर ऑब्जर्व करें, बोला गया भाई सेलिंग 144 हैंड्स, राहुल सफर्ड अ लॉस इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 हैंड्स। इस बार लॉस की बात हो रही है, तो अगर पूरा रखोगे तो लॉस रखोगे, कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी, सेलिंग प्राइस कम होगी, ठीक है, इसके हिसाब से अगर सॉल्व करते हो। तो यहाँ लॉस वाले केस में सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस ऑफ 6 हैंड्स ऐड कर, ठीक है, कब कितना बेच रहे हो, तो 144 तो खरीद कर लेकर आए होगे, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 144 हैंड्स माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ 144 हैंड्स, ठीक है। और ये ऑफ वगैरह रखने की जरूरत नहीं, तुम इक्वेशन भी बनाते हो तो सिंपल नंबर और एसपी और सीपी रखो। तो ये जो है इसको इधर लेकर आता हूं, तो एसपी ऑफ 150 ऐड कर दोगे 144 में 6, यहां सीपी ऑफ 144 है, ठीक है। सॉल्व कर लो, अपोजिट में जो नंबर है, अपोजिट में जो नंबर है यहाँ 144 है, सीपी जो है 150 है, तो एसपी अपॉन सीपी, एसपी की वैल्यू है 144 और ये जो वैल्यू 150 है, आपका सीधा सीधा लॉस दिख रहा है, कितने का है, 6 का, और 6 का लॉस किसके ऊपर, 150 के ऊपर। तो लॉस आप किसके ऊपर निकालते हो, कॉस्ट प्राइस के ऊपर डायरेक्ट ही रखते हैं, 6 का लॉस है 150 के ऊपर, ठीक है। तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 15 चौक 60 होता है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं 4%। सॉल्व यहां से करने की जरूरत नहीं है, हालांकि 50 से सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट ही सोचो ना, 150 का 1% 1.5 है, उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो कि 6 वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो 4% ये क्या होगा, आपका आंसर होगा सीधा सीधा। वही अगर डायरेक्ट सॉल्व करना है, तो डायरेक्ट वाले केस में लॉस जब आपको मिलता है, तो मैं आपको बता चुका हूं कि आप जो है वो ऐड करेंगे। आपको लॉस कितने का है, बोला जा रहा है 6 हैंड्स का लॉस, तो 6 रख लो, और नीचे जो वैल्यू मिलती है, आप जो बेच रहे हो 144 हैंड्स बेच रहे हो, उसमें आप इसको ऐड करते हो इनटू 100। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर होगा, ये बता चुका हूं मैं, ठीक है। तो यहां से कहानी वही है, सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4%। तो 4% क्या होगा, ये आपका आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट ट्राई करें। जो लोग पहली बार जुड़े हैं उनको बता दूं कि हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं,
अगर आप किसी और ग्रुप में कमेंट कर रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक करें, वहां आएंगे डेली 10 बजे क्लास स्टार्ट होती है शार्प 10 AM पर सुबह, ठीक है। और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं और पूरा पढ़ने वाले हैं। लगभग इस चैप्टर में हम 150 से आप ये एक सत्र से 200 क्वेश्चन हम लगभग सॉल्व करेंगे, आप ये मान के चलो, बल्कि ज्यादा ही कर लेंगे। चलिए इसको ट्राई करें, बताएं कितनी वैल्यू आएगी। इस बार गेन वाला है, आप फटाफट सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब सारे कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था ये, लेकिन एक ही में हमने 3 पैटर्न देख लिए अगर देखोगे तो। ठीक है, 250 साइकिल इस बार डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, क्या है, सेलिंग प्राइस के ऊपर फायदा है तो 50 का है, ठीक है। और 250 जो साइकिल है वो बेच रहे हो तो 250 में से 50 माइनस करना है इनटू 100, बस इतना सा आपको सॉल्व करना है। और सॉल्व भी नहीं करना, ये तो मेंटली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 25%, ठीक। 25% ये आंसर होगा। डायरेक्ट वहां दिख रहा है 50 का फायदा सेलिंग प्राइस के ऊपर, तो 250 में से 50 माइनस कर दो। क्यों करते हैं ये बता ही चुका हूं, ठीक। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, फटाफट सॉल्व करें इसको नेक्स्ट एपिसोड में, दैट मींस कल फिर से हम कुछ नए क्वेश्चंस लेकर आएंगे, कॉन्सेप्ट्स लेकर आएंगे, ठीक है। उनको समझेंगे बिल्कुल बेसिक से ही, हर एक पैटर्न को हमने बेसिक से ही समझा है अभी तक। क्वेश्चन बोला गया भाई सेलिंग 50 एप्पल्स, अ वेंडर लॉस द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 एप्पल्स। लॉस हो रहा है, डायरेक्ट रखते हैं, सेलिंग प्राइस के ऊपर लॉस है 10 एप्पल का, ठीक है। और कितने बेच रहे हैं 50, तो 50 में कितना ऐड कर दें, 10 एप्पल ऐड कर दें, तो वैल्यू आपकी 1/6 आएगी। 10 में आप 60 डिवाइड करोगे, 1/6 कितना होता है 6/2/3%, 16.66%, तो ये आपका आंसर होगा। यहाँ आंसर नन होगा। देखो ऑप्शन अगर देखोगे 20, 30, 60/1/3% एंड 16%, ठीक। तो 16/1/3 नहीं लगाना है, 16/2/3 होता है, तो ये आंसर क्या होगा, नन होगा, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। आई होप आज हमने जो समझा है वो आपको बहुत अच्छी समझ में आया होगा। अगर आपको लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप नीचे नंबर देख पा रहे होंगे, उस पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे शारदा अकेडमी इंदौर चैनल पर जा सकते हैं, आप सर्च करेंगे शारदा अकेडमी इंदौर, वहाँ भी आपको चैप्टर वाइज जो हैं वीडियोस मिलेंगे, बेसिक से बताए गए हैं, वहाँ भी आप बने रहें। और एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं, डेली जो है वो मॉडरेट टेबल का क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे और डेली उस पर अपडेट करेंगे, ठीक है। वहाँ आप वही क्वेश्चंस डेली देखें, समझेंगे, तो जो थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं उनको कैसे डील करते हैं वो अच्छे से आप समझ जाएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना काफ़ी है। थैंक यू।